चंडीगढ़ प्रशासन के वलों भ्रिष्टाचार विरोधी हैल्पलाइन नंबर और ईमेल ID जारी की गई है। इस नंबर को जारी करवाने के आम आदमी पार्टी की सह इंचार्ज और चंडीगढ़ के साबका मेयर प्रदीप छाबड़ा की चिट्ठी ने अहम योगदान पाया है। प्रदीप छाबड़ा के नाल ANB न्यूज़ की टीम ने खास गलबात की है। आओ सुनते कि कुछ कहना सी। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की हम बात करें तो हर तरीके से ये अगर हम कहें कि हाईटेक हो चुका है, चाहे लोगों की दिक्कत परेशानी हो या कोई भी नॉर्मल समस्या हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से एक नंबर जारी किया गया। पर कुछ दिन पहले हम कह सकते हैं एक अहम नंबर जारी किया गया। चंडीगढ़ शुरू से कहता रहे, चंडीगढ़ के जितने भी अधिकारी हैं वो शुरू से कहते रहे कि हम यहाँ पे करप्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, पर उसको लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। तो फाइनली एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। पर ये हेल्पलाइन नंबर एक चिट्ठी के बाद जारी किया गया। हमारे साथ चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर प्रदीप छाबड़ा साहब, उनसे बात करते हैं। छाबड़ा साहब, चंडीगढ़ खुद को हर चीज में हाईटेक मानता है, हर चीज के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, पर एक बहुत देर बाद एक नंबर जारी किया गया, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। ये क्यों देखते, इतनी देरी क्यों, वो भी चिट्ठी लिखने के बाद ये शुरू हुआ? देखिए, ये बहुत समय से चल रहा है करप्शन का मामला जो चंडीगढ़ में है, लेकिन किसी हद तक ये किसी लेवल पे था कभी, लेकिन आज की डेट में इतनी ज़्यादा करप्शन चंडीगढ़ के अंदर हो चुकी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बड़ा जरूरी था। जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, मैंने देखा दिल्ली के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर है, पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने चीफ मिनिस्टर बनते ही पहला काम ये किया था। तो उसके बाद जो विजिलेंस इतनी ज़्यादा मजबूत हुई पंजाब के अंदर, उन्होंने लगातार रेड्स करी, लगातार जो नेताओं के खिलाफ, लगातार अफसरों के खिलाफ, सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, उससे ऐसे लगा कि करप्शन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसको लेकर के मैंने प्रशासक महोदय को 29 सितंबर के लगभग मेरे ख्याल मैंने एक लेटर लिखी थी उनको, 28 या 29 को। तो उसका जब बहुत जल्दी असर हुआ, विद इन 45 डेज़ उन्होंने यहाँ पे एक अधिकारियों से शायद कोई मीटिंग की होगी या जैसा भी जो भी फैसला उन्होंने किया, उस फैसले के मुताबिक आज एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर करप्शन के खिलाफ कोई शिकायत होती है उस पर आप लोग दर्ज करवा सकते हैं, चंडीगढ़ वासी करवा सकते हैं कि अगर कोई पैसा मांगता है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन मुझे एक डाउट है इसमें कि सीनियर अधिकारी इसके ऊपर क्या प्रॉपरली चेक करेंगे, क्या काम करेंगे, क्योंकि करप्शन निचले लेवल से लेके इतनी हायर अप्स तक पहुंच चुकी है कि आप उसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन किसी का कोई नुकसान ना हो, उसमें शिकायतकर्ता का कोई नुकसान ना हो। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि कहीं उसका काम ही रुक जाए। आज आप हाउसिंग बोर्ड के हाउसेस का देख लीजिए, डिमांड है, ट्रेडर्स की देख लीजिए, डिमांड है, हर जगह पे। पहले आप लोगों ने कोई चेक नहीं रखा, आज आप किसी भी तरह से किसी को भी माफिया कह देते हैं 1 मिनट में। आप ये नहीं सोचते कि कौन आदमी किस तरीके से काम कर रहा है, आप कह देते हैं ये तो माफिया बना हुआ है। अरे माफिया बनाना किसने था, बनाया किसने, बनने किसने दिया माफिया चंडीगढ़ के अंदर? नहीं बनने देना चाहिए था। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हमें आज जो एंटी करप्शन का जो नंबर एक जारी किया गया है, उस नंबर को लेकर के मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासक महोदय का, और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि आगे आकर अपनी अपनी कंप्लेंट उस पर दर्ज करें। छाबड़ा साहब, सवाल यहाँ पे यही होता है, जैसे कि आपने कहा आप खुद मेयर रह चुके हैं, आपने सब पता है आपको चंडीगढ़ कैसे वर्क करता है, और कई छोटी छोटी समस्याएं, जब मैं रेडी बड़ी का एक एग्जाम्पल ले लूँ, चाहे हाउसिंग बोर्ड का, जैसे आपने खुद बोला कि घरों को लेकर काफी डिमांड है पर वो पूरी नहीं होती। और अब सवाल यहीं पे ये होता है कि पैसे की बात उठ जाती है कि अगर आपने कुछ भी काम करवाना है, चाहे आपने एक फड़ी लगानी तो उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर ये नंबर कितना क्या डर पैदा कर पाएगा कि सर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस की कमी चंडीगढ़ में हमें देखने को अब तक मिलती रही है? मैंने यही बात शुरुआत में कही है कि हमें इसके ऊपर एक सुपरविजन, एक चेक रखने की बड़ी ज़्यादा जरूरत है। इसमें सीनियर अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान चाहिए, और 2-4 अफसर तो ऐसे ईमानदार हैं यहाँ पे जिनके कार्यशैली से मैं तो बहुत प्रभावित हूँ कोविड से लेके अब तक। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे अफसर चंडीगढ़ में स्टे लंबा करना चाहिए उनका, क्योंकि वो नई नए जो चीज़ें ला रहे हैं उसके अंदर उनका बहुत बड़ा अहम योगदान है, और इन्हीं चीज़ों को ऐसे अफसर हमें चाहिए चंडीगढ़ के अंदर जो करप्शन को ख़त्म कर सके। तो मैं यही लोगों से भी अपील मैंने की है, और मैं ये भी चाहूँगा सीनियर अधिकारियों से कि वो जो नंबर जारी हुआ है उसकी चेक जरूर रखें, उसके ऊपर उसकी देख रेख जरूर करें, और उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करें, ताकि 2-4 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होने के बाद शायद किसी तरह का हम लोग कंट्रोल करना उसके ऊपर शुरू कर दें। तो एक डर होगा, जब कार्रवाई होगी तो एक डर आएगा कि नहीं ठीक है, जो नंबर जारी हुआ है उस पर काम होता है, चेक रखा जाता है, और अगर आप पैसे लेते हैं या किसी तरह का इनडायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, डर ही सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, पैसा, मैंने बताया कि आप बड़े अधिकारियों के नामी बेनामी प्रॉपर्टियों की जांच कर लीजिए। आप बड़े अधिकारियों के छोटे से छोटे चंडीगढ़ के अंदर कोई भी लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं,
ठीक है ना। ये नहीं कि सारे बेईमानी होते हैं, उसमें ईमानदार भी हैं, उसमें ऐसा भी है कि जो कुछ मेहनत करके यहाँ पे नौकरी करके अपना कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे अधिकारी यहाँ पे बैठ चुके हैं सीटों पे, बार बार बदली करने के बावजूद फिर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं हमारी बदली तो उसी सीट पे वापस की जाए। मुझे याद है एक बार हमारे फॉर्मर एमपी के पास एक आया कोई कि मेरी ट्रांसफ़र जी स्टेट ऑफिस में यहाँ पे हो गई है तो यहाँ से करवा दीजिए। वो कहते हैं स्टेट ऑफिस के अंदर ही, वो कहते हैं हाँ, कहते कौन सी फ्लोर, कहते पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, कहते अब कौन सी फ्लोर पे बैठ के थर्ड, तो क्या आप फर्स्ट से थर्ड फ्लोर नहीं चढ़ सकते। तो ऐसे ऐसे प्रेशराइज करने के लिए जब आते हैं लोग पॉलिटिशियंस को यहाँ पे, जिन हालांकि पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा आधार नहीं है, कोई अफसरशाही इतनी हावी है कि वो पॉलिटिशियन को यहाँ के कुछ नहीं समझती। अगर उनका मतलब हो तो समय देते हैं, अगर उनका मतलब नहीं हो तो वो समय भी नहीं देते पॉलिटिशियन को अपना। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा, इन बातों के ऊपर अफसर अधिकारियों को गौर करना पड़ेगा कि अगर आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी ऐसा आता है तो उसको ना माने एक सीट के ऊपर दूसरे सीट के ऊपर भेजने के लिए। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने खुद मुझे परेशान, उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इस टाइम जो चीज़ ज़रूरत है, नंबर जारी हो गया, इनिशिएटिव अच्छा है, पर इस पर एक चेक एंड बैलेंस रखनी जरूरत, क्योंकि अगर चेक होगा तभी इस नंबर का असर होगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।